नमस्ते दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो इस चैनल में हम महाराष्ट्र बोर्ड के क्लास 10 मैथ्स का लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स का प्रैक्टिस सेट 1.4 देखेंगे। तो यहाँ पे अपने पास है क्वेश्चन नंबर 1 और उसका पार्ट नंबर 3 है प्रैक्टिस सेट 1.4 का। टोटल मिला के सिर्फ 4 ही पार्ट है और एक ही क्वेश्चन है। तो सबका हेडिंग भी सेम है, सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशंस। तो इसमें डिफरेंस ये है कि ये इक्वेशंस काफ़ी डिफिकल्ट है। इसमें डिनोमिनेटर में अपने को एक्स और वाई ऐसे वेरिएबल दिए हैं। तो अभी हमें पिछले इसकी तरह ही इसको डेजिग्नेट करना पड़ेगा। दिस इज नंबर 1 इक्वेशन एंड दिस इज नंबर 2 इक्वेशन। तो अभी हम क्या करेंगे, यहां पे बोलेंगे लेट 1 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 2 इक्वल्स टू ए। तो 1 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 2 हमने ए कंसिडर किया है दोस्तों। ऑलराइट, और बी कैसे बोलेंगे इसको, 1 डिवाइडेड बाय y प्लस 3, इसको मैं अभी बोलता हूं कि b बोलता हूं। ऑलराइट, तो ये अपना a और b मिल गया अपने को। 1 और 2 में हम ये सब्सटीट्यूट करेंगे तो हमें दो नए इक्वेशंस मिलते हैं। तो इक्वेशंस क्या है पता है, 27a प्लस 31b इक्वल्स टू 85 और ये है 3। वैसे ही 31a प्लस 27b इक्वल्स टू 89, तो ये है अपना 4। ऑलराइट, तो ये अपना 3 और 4 ये नए इक्वेशंस है। अभी अपने को ये पैटर्न तो पता ही है कि जहाँ पे कोएफिशिएंट्स मतलब क्या बोलते हैं उसको, एक्सचेंज किए गए हो दोनों इक्वेशन में, तो हम क्या करते हैं डायरेक्टली ऐड और सब्सट्रैक्ट कर देते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, 3 प्लस 4 कर देंगे, 3 प्लस 4। तो 3 प्लस 4 करने के बाद क्या आता है कि मैं अभी डायरेक्टली लिखता हूँ, ये 3 और 4 को प्लस करने के बाद जो रिजल्ट आता है 58a प्लस 58b इक्वल्स टू 174। तो ये 174 जो है वो 58 का मल्टीपल है। तो हम दोनों साइड्स को अगर 58 से डिवाइड कर देते हैं तो अपने को ये मिलता है a प्लस बी इक्वल्स टू 4 मिलता है, a प्लस बी इक्वल टू 3 मिलता है, सॉरी करेक्ट 3। 58 3 आर 174। तो ये एक सिग्निफिकेंट रिजल्ट है। इसको जरा मैं मेजर स्टेप है अपने इसकी, और इसको मैं इक्वेशन नंबर 5 बोलूंगा। तो अपने को a प्लस बी के टर्म्स में मिल गया है सब कुछ। ऑलराइट, बहुत ही सिंप्लीफाइड फॉर्म है इसका। अब मैं क्या करूंगा, 4 माइनस 3 करूंगा। राइट, 4 माइनस 3 करता हूं। तो 4 माइनस 3 क्यों कर रहा हूं, क्योंकि 89 से 85 गया तो अपने को पॉजिटिव ये जो कांस्टेंट मिलेगा। क्योंकि अगर निगेटिव आ गया तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं, 3 माइनस 4 भी कर सकते हैं। पर यूजुअली डर ये रहता है कि हम जल्दी जल्दी में है ना कभी निगेटिव साइन भूल जाते हैं या उसको ट्रांसपोज करते वक्त वो गड़बड़ हो जाता है, इसलिए मैं वो रिस्क लेना ही नहीं चाहता। यूजुअली अच्छे फॉर्मेट में अपने को, स्टैंडर्ड फॉर्म में अपने को मिलना चाहिए सब कुछ। तो 31a प्लस 27b इक्वल्स टू 89 बोलता हूं दोस्तों मैं अभी, और यहां पे 27a प्लस 31b इक्वल्स टू 85, ये माइनस यहां पे मैं करता हूं। ऑलराइट, और ये माइनस, और यहाँ पे भी माइनस, और यहाँ पे भी माइनस। तो ये आता है अपने को 4 आ जाता है, 89 माइनस 84। तो 27 माइनस 31 क्या आता है, माइनस 4b आता है, और ये प्लस 4a आता है। ये माइनस साइन जो होता है वो सारे साइंस को अफेक्ट करता है सेकंड इक्वेशन के। वो सारे साइंस अपने को रिवर्स करने पड़ते हैं। प्लस है तो माइनस करना पड़ता है, माइनस है तो प्लस करना पड़ता है। तो अब तक तो आप कंफर्टेबल हो जाने चाहिए इससे। तो अभी मैं क्या करता हूँ, मेरी स्केल है प्लास्टिक की 5 रुपए वाली, वो यूज करके एक वर्टिकल लाइन मारता हूँ। तो ये हो गया अपना सेक्शन डिवाइडर। ऑलराइट, तो ये अपना वर्टिकल सेक्शन डिवाइडर हो गया। अब मैं इसको क्या लिखता हूँ कि यहाँ से कंटिन्यू करेंगे, वो पिछले वाला स्टेप है ना, फिर से लिखेंगे 4b इक्वल्स टू 4। तो अगर दोनों साइड्स को अगर हम 4 से ये कर देंगे, क्या बोलते हैं, डिवाइड कर देंगे, तो हमें मिलता है a माइनस बी इक्वल्स टू 1। ऑलराइट, तो इसको हम 6 बोलते हैं। तो 5 प्लस 6, तो a प्लस बी इक्वल्स टू 3, a माइनस बी इक्वल्स टू 1, और इसको हम प्लस करेंगे
तो इसका सेकंड इक्वेशन में किसी भी टर्म का साइन अफेक्ट नहीं होगा। तो ये इसको हमने कट कर दिया और हमने लिखा है यहाँ पे 2a इक्वल्स टू 4। तो अगर दोनों साइड को अगर हम डिवाइड कर देंगे 2 से तो हमें मिलेगा a इक्वल्स टू 2। तो ये है सिग्निफिकेंट स्टेप है, a इक्वल्स टू 2 बोलेंगे अब हम। तो a इक्वल्स टू अगर 2 है तो b का मतलब क्या होता है, b का मतलब 1 होता है। अगर a प्लस b इक्वल्स टू 3 है और a इक्वल टू 2 है तो b का मतलब क्या होता है दोस्तों, b इक्वल्स टू 1। ये हो गया क्योंकि हमने एक छोटी सी स्टेप यहां से मतलब इलिमिनेट कर दी, मतलब b इक्वल्स टू 3 माइनस 2। तो ये ऑब्वियस है। तो ऐसे छोटे छोटे स्टेप में मतलब अवॉइड करूंगा, डायरेक्टली ऐसे लिख दूंगा क्योंकि अभी आप बड़े हो गए हैं, 10th क्लास में चले गए हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको आ जानी चाहिए। तो अपने को a और b का तो मिल गया दोस्तों, पर हमें अभी क्या करना है कि x और y के वैल्यूज फाइंड आउट करने हैं। तो प्रॉब्लम अभी खत्म नहीं हुआ है। तो अगर आप अभी जश्न मना रहे हो तो जश्न मनाना छोड़ दीजिए, प्रॉब्लम की तरफ कॉन्सेंट्रेट कीजिए। ऑलराइट, एक छोटा छोटा प्रॉब्लम है ये। तो यहाँ पे हमने दिया है कि 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 2 इक्वल्स टू a एंड a इक्वल्स टू 2। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ ना कि 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 2 इक्वल्स टू 2। ऑलराइट, तो अभी हमें क्या करना पड़ेगा, रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा यहाँ पे। तो x माइनस 2 इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय 2। अगर हम इसको उधर लेके जाते हैं तो हमें क्या मिलता है, x इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 2, और ये मिलता है हमें 5 डिवाइडेड बाय 2 क्योंकि 2 2 जा 4 प्लस 1 इक्वल्स टू 5 और 2 न्यूमरेटर डिनोमिनेटर वैसे का वैसा रहेगा। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ x इक्वल्स टू 5 डिवाइडेड बाय 2। तो ये हो गया अपना 5 डिवाइडेड बाय 2 का। 5 डिवाइडेड बाय 2 हो गया। अब हमें वैल्यू निकालनी है y की। तो y की वैल्यू के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 1 डिवाइडेड बाय y प्लस 3 जो है वो क्या है, वो b है, और b क्या है अपना 1 है। मतलब 1 डिवाइडेड बाय y प्लस 3 इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय 1 आ जाता है। तो अगर हम रेसिप्रोकल ले लेंगे तो y प्लस 3 इक्वल्स टू 1, y इक्वल्स टू 1 माइनस 3 और y इक्वल्स टू, सॉरी इसको ज़रा मैं डिलीट कर देता हूँ, y इक्वल्स टू माइनस 2। तो इसको मैं ज़रा ऐसे लिख देता हूँ। तो इसको वेरीफाई करने के लिए आपको पूरा कैलकुलेशन करना पड़ेगा x और y के वैल्यूज। तो आप इक्वेशन नंबर 1 या इक्वेशन नंबर 2 किसी में भी डाल के देख लीजिए, ये दोनों वैल्यूज सब्सटीट्यूट करके देख लीजिए और आपको करेक्ट आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पे x कॉमा y इक्वल्स टू 5 कॉमा 2 कॉमा माइनस 2। ऑलराइट, तो ये अपना फाइनल आंसर है इस पूरे सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशंस का। तो इस तरह से हम लोग सब्स्टिट्यूशन पे सब्स्टिट्यूशन कर करके ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन दबाइए। अगले लेक्चर में फिर मिलेंगे।